गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली होने वाली ओआईसी कॉन्फ्रेंस और उसके पैरेलल उसी टाइम पे न्यू दिल्ली में हिंदुस्तान ने एक 4 डे कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी इन्वेस्टर्स की और वहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएई के इन्वेस्टर्स आए थे। उन्होंने कुछ मतलब बोला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे कश्मीर में और हिंदुस्तान में ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या वजूहात है एक टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ओआईसी कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, कश्मीर एजेंडा था मेन, उसका फोकस उसी पे था। लेकिन उसी टाइम मोदी जी की हुकूमत है वहां पर और उन्होंने अपने कार्ड्स खेले और उसी टाइम सऊदी अरेबिया और यूएई को वहां पे एंगेज किया और उन्होंने गालिबन कोई 70,000 करोड़ के हवाले से बातें हो रही कि शायद इतनी इन्वेस्टमेंट के इम्कानात है इन नियर फ्यूचर इन कश्मीर। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसी डिबेट में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बड़े अच्छे दोस्त एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर साहब फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सुमित साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक चीज डायरेक्टली ओआईसी कॉन्फ्रेंस थी 2 रोजा 22nd एंड 23 मार्च को पाकिस्तान में। उसी दिन 4 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई न्यू दिल्ली में इन्वेस्टर्स की और उसमें से जो मेन लोग थे वो सऊदी अरेबिया और यूएई थे, क्योंकि ओआईसी में यहाँ पे भी वही लोग लीड कर रहे थे और वहां पे भी वो लोग लीड कर रहे थे। क्या कोई मतलब मैं कह सकता हूं कि compete करने के लिए कि यार आप लोग अगर ओआईसी बुलाते हो तो हम उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे राजी करते हैं, कुछ ऐसा था या इसके अलावा कुछ? देखिए फखर साहब, अब की बार जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अब की बार चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, वांग यी साहब थे, जो पहली बार आए और उनका एक तरीका था, उनको इस देखा गया कि वो एक मुस्लिम और इस्लामिक कंट्रीज के साथ थोड़ा पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो काबुल गए, काबुल से आज यहाँ भी आए, चलिए वो अलग मसला है। अब हुआ क्या कि जब ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो यहाँ 4 दिन का सम्मेलन हुआ जिसमें यूएई और सऊदी अरबिया से मेन लोग आए थे। और मजे की बात ये, वो 2 दिन कश्मीर भी गए, 2 दिन यहाँ रहे, फिर 2 दिन कश्मीर गए। और ये जो करीब इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एमओयू साइन हुआ 31,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली दैट इज $5 बिलियन, $5 बिलियन। एक एमओयू 2018 में भी साइन हो चुका था 3 फेज का, उसका एक फेज इन्वेस्टमेंट आ भी गई। अगर आप देखें, मैंने इनके इंटरव्यूज देखे थे, मैंने इनको थोड़ा क्लोजली वॉच किया जब यहाँ काफी एक्टिविटी चल रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला भाई हम वो क्या, वो गवर्नर साहब सिन्हा साहब से मिलते हैं और वहाँ के लोकल बिजनेसमैन, लोकल आवाम से मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ हमें बड़ा अच्छा वो मिला, यहाँ बहुत अच्छी और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे हॉस्पिटैलिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफी चीजों में ये इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं पीछे आपके पाकिस्तान के चैनल पे था, तो उन्होंने मुझसे पूछा जी ओआईसी में, बिल्कुल ऐसे टाइमिंग बताता हूँ, ओआईसी ने बात की है, अब की बार पहली बार सऊदी अरबिया ने बात की कुछ कश्मीर को लेके। आपको याद होगा वांग यी ने भी कुछ कश्मीर का मेंशन किया था, जेएंडके। एग्जैक्टली, करेक्ट। और वहीं ठीक उसी दिन, उसके अगले दिन सऊदी अरब और यूएई वाले यहाँ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं यहाँ माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई गम नहीं, माहौल का बहुत अच्छा काम है, हम सब लोगों से मिले, लोकल लोगों से मिले, कोई मसला नहीं जी, हम तो यहाँ पैसे लगा रहे हैं। और यूएई के जो आए थे, आई थिंक मिस्टर अल शबाबी, इफ आई एम गेटिंग द नेम राइट, तो वो काफी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफ यूएई के। उन्होंने तो ये भी बोला भाई वी आर थैंकफुल टू पीपल ऑफ इंडिया, जो वो हमें यूएई में, नॉट ओवरऑल यूएई में, जो हमें बनाने में, यूएई को खड़ा करने में, जो रोज चलाने में उसे मदद करते हैं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, मैं जब उस चैनल पे था आपके पाकिस्तान के, तो मैंने उनसे बोला था, होस्ट से, मैंने कहा देखिए वो अभी आपके आएंगे, खाएंगे पिएंगे का बयान देंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फोन करेंगे भाई तेल कितना खरीद रहे हो। अब ये वही वाली बात सच होगी, अगर आप मेरा वीडियो देखे फकर भाई, तो 2 दिन बाद बिल्कुल ही हुआ। अगले दिन वो यहाँ पे दूसरी बात करें, इन्वेस्टमेंट, पैसा सब। और मजे की बात क्या फकर भाई, क्योंकि मुझसे आपके एंकर ने भी पूछा था, भाई जी आप बताइए कि वहां हमें क्या पता ग्राउंड में क्या हो रहा है, वहां ग्राउंड में क्या परिस्थिति। अब ये लोग तो सारे मुसलमान हैं, ये लोग तो सारे इस्लामिक कंट्रियों से, ये लोगों से मिले भी, घूमे फिरे। अब मैं तो फखर भाई ये बोलूंगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, देखिए एक रेगिस्तान की वादी होती है, कश्मीर की वादी होती है। एक रेगिस्तान में नकली झील जिसे मिराज कहते हैं और एक असली झील होती है। एक रेगिस्तान की लो होती है, कश्मीर की ठंडी हवाएं होती है। अब ये जो हमारे शेख वगैरह लोग हैं, अब ये कश्मीर कह रहे इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ, कह रहे इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ, वी वांट टू डू बिजनेस हियर।
तो मतलब, और ये वहां, अब ये दिल्ली में बैठ के तो समझ आता है, उनका डिप्लोमेट के तो समझ आता, वहां कश्मीर की सरजमीन पे बैठ के वहां इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया, और सारे गल्फ न्यूज और काफी सारे जो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने काम कवर किया, दिखाया। तो ये एक मैं बोलूंगा ये एक इट इज एन, अगर मैं इसके समरी देखूं फखर भाई, इट इज एन अटेम्प्ट टू सेपरेट बिजनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अच्छा अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह है। अच्छा सुमित भाई, एक चीज मतलब जो अभी यहाँ पे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने, ट्रिब्यून ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये स्टोरी फाइल की थी कि जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसी दिन उन्होंने ये स्टोरी फाइल की 23 मार्च की। उसमें इन्होंने लिखा है कि डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई एंड हांगकांग ऑन ट्यूसडे जॉइन एन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन इंडियन illegally occupied Jammu and Kashmir IIOJK, and 2000 acres of land have been allocated for the purpose. अब मुझे ये बताएं कि मतलब एक तरफ हमने यह कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, इमरान खान साहब कहते हैं कि यार खैर उन्होंने काफी ले दे भी हुई, आपको शायद पता होगा उनकी स्पीच आपने देखी या नहीं देखी, इमरान खान साहब ने काफी आड़े हाथों लिया ओआईसी को, जो मेरे ख्याल में सच भी है, उसमें कोई झूठ नहीं है कि आज तक यूनाइटेड नेशन ने कौन सा किसी के लिए कुछ किया है जो ओआईसी कर लेगा। लेकिन फिर भी चले, एक मेहमान थे हमारे, वो आए हुए थे गालिबन 47-48 कंट्रीज से, कैसा देखा जा रहा है वहां पर इस चीज को। पाकिस्तान में तो मैंने आपको बता दिया कि एक स्टोरी, उसकी हेडलाइन मैंने आपको सुना दी कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन वहां पे कश्मीर के लोग या फिर न्यू दिल्ली में इसको किस तरीके से लिया जा रहा है, ओआईसी कॉन्फ्रेंस वर्सेस दैट इन्वेस्टमेंट इन कश्मीर। देखिए फकीर भाई, तीन एंगल है इसके। पहली बात तो यहाँ ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती है। इनफैक्ट यहाँ स्टेटों में रेस लगी है आजकल, जब से मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तब से स्टेटों में रेस लगी है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था गुजरात में। पहला जब हुआ तो लोगों ने मजाक बनाया, अरे ये क्या भाई, सरकार का क्या काम इन्वेस्टमेंट, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो। फिर इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई गुजरात में, फिर हो गया पंजाब ने किया, फिर हर स्टेट में अब रेस लगी है। अब पहले ये दिल्ली में लोग आए, फिर उसके बाद गए कश्मीर। ठीक है जी। तो दिल्ली हमारे लिए तो एक प्रोसेस है। अब कश्मीर भी J&K स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इस रेस में आ गई है। मैं उनका पहला मेजर स्टेप देखूंगा इस रेट इन्वेस्टमेंट की रेस में आना, क्योंकि यहाँ ये समिट आए दिन होते रहते हैं, कभी किसी कंट्री के कभी किसी कंट्री के, और हर समिट के बाद एक टेंजेबल होता है भाई MOU कितने के साइन हुए। एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने सुना होगा, TPCIL, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड। उनका मैंडेट ही है ये सब चीजें करना, ऑर्गेनाइज कराना, लाना, चलाना। अब नियाजी साहब, अब अगर मैं देखूं जो अब्दुल बासित साहब है जो एक्स यहाँ के एम्बेसडर थे, अगर मैं उनके बयान देखूं, वो तो खुद कह रहे यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, हमें तो चेकमेट कर लिया, हम तो मतलब मुसलमान इस्लाम को पकड़ के रह गए। यहाँ वो बात करते हैं, वहां वो जाके इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं। उन्होंने इसमें डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी गेम बताया। देखिए सवाल ये है, मैं आपको शुरू से आपके चैनल पे, आप कई साल हो गए आते हो, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और रिलीजन को नहीं मिला सकते आप। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को मिला सकते, इकोनॉमी और रिलीजन नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हर एक को अपना सर्वाइवल देखना। आज देखिए ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज की लाइफ कितनी फखर भाई, 10 साल आज से। अब यूएई में अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखिए, दुबई तो पोर्ट रहा, अबू धाबी में तेल है, बाकी जगह तो वो भी नहीं है। अगर तेल की सिस्टम हिल रहा, जो आपको पता मुझे पता 10 साल है। अब सऊदी अरबिया में MBS को पता कि 10 साल 15 साल तेल की इकोनॉमी चलेगी, फिर नहीं चलेगी। वो अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया, उन्होंने इंडिया में नहीं हर जगह इन्वेस्टमेंट की है, वो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्स कर रहे हैं। अब नियाजी साहब बस उनको बोले भाई तुम मुसलमान हो, इस्लाम, बैठे रहो, तुम पकड़े रहो, हम तुम्हें पकड़े रहे। पर आप बुरा ना माने तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, देखिए क्रेडेंशियल कह रहे हैं पाकिस्तान की। अगर आप देखिए तालिबानों वाले एक्ट में किसने हथियार दिए तालिबान को, किसने मरवाया तालिबान को, अगर आप देखिए, आप नियाजी साहब बोलते हैं तालिबान हैज लिबरेटेड अफगानिस्तान, दैट रेट 13.5% सर, बर्थ रेट 3%, दैट रेट 13.5%, आबादी बची है 3 करोड़। हालत आपको पता, आप पश्तो हैं, आपको पता वहां हालत क्या, कैसे रह रहे लोग। तो ये अब हर चीज में पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स ना, इससे काम चलेगा नहीं। अब नियाजी साहब तो पीछे ये भी कह रहे थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे, रशिया से तेल भी ले रहे। मैं कहा खान साहब आपको तो 4-4.5 साल बाद याद आएगी, और 28 तारीख से कुछ दिन पहले याद आई, पहले कर लेते। आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है जो अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं, या जो नियाजी साहब शायद पहली बार दिल से कह रहे हो, पता नहीं। Pakistan has to change its foreign policy. Foreign policy cannot be only based on religion.
It has to be. एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सुमित जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा मसला ये, हालांकि हम फॉलो जो अगर करते हैं, हमारे जो सबसे मुकद्दस मुकामात है तो वो सऊदी अरेबिया में है, खाना काबा हो, मक्का मदीना हो, सारी चीजें वहां पर है। इसके बावजूद उन लोगों ने इस चीज को बिल्कुल अलग तलग रखा हुआ है। बिल्कुल अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात, फ्रांस के साथ उनके ताल्लुकात, अब इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था। जी जी, प्लीज प्लीज। आपने मुंह की बात छीन ली। आपको याद है हमने एक बार एक आध साल पहले जब ये तब डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो एक हवा चली थी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, जहाज उड़ा है और ये क्राउन प्रिंस और ये जाके ये इजराइलियों से मिले हैं, टेलीविव गए, तो लगा यार ये क्या है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। बट बाद में आग और पानी मिल रहे हैं। आग और पानी, बाद में पता लगा ये हो गया अब तो इजराइल के साथ रिलेशन। और एक और बात बताऊं, 23 अक्टूबर को अभी कुछ महीने बाद डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी श्रीनगर से शारजा। अमित शाह उसको फ्लैग करे तो श्रीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड मैप पे भी ला रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी शारजा। तो देखिए, अब मैं अरब वर्ल्ड की बात करूं, देखिए भाई साहब, आप जानते हैं फखर भाई, आप और हम तो फिर भी एक अच्छी कंट्री में जहां फसल होती है, जहां पानी है। उनके यहाँ तो फसल भी नहीं है, पानी भी नहीं, जिंदगी मुश्किल है रेगिस्तान में, कोई आसान नहीं है। अगर उनको पता है यार पैसा तो चाहिए, जिंदा तो रहना, आप और हम तो चलो रोटी खा के नमक के साथ जिंदा रह लेंगे, वो कैसे रहेंगे, तो वो भी नहीं होता। तो उन्हें डाइवर्सिफाई करना उनकी मजबूरी है, उनकी आज ये जरूरत जिंदगी है। और अब एक और बात अगर हम देखें कि हैज पाकिस्तान डिलीवर्ड ऑन एनीथिंग फॉर ओआईसी, जो आप इतने टाइम से बोल रहे हो, वो भी नहीं डिलीवर किया। और मैं नियाजी साहब की नहीं, मैं पहले की गवर्नमेंट्स की बात करूं, कहाँ डिलीवर किया। तो उन्हें भी लग रहा है यार, बुलाते हैं, बोलते हैं भाई ये लाओ वो करो। अब देखो, आप मेरे को घर पे बुलाओगे, खाना खिलाओगे, होटल में बिठाओगे, सब कराओगे, मैं एक आध फोटो भी खिंचाऊंगा, एक आध चीज आपकी तारीफ में भी बोल दूंगा, पर जब बाहर जाऊंगा थिंग्स विल चेंज। दिस इज एग्जैक्टली जो मैं आपके पीछे चैनल पे था, मैंने वही बोला था। मैंने कहा जैसे ये बाहर जाएंगे फोन करेंगे, तेल कब खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो। अब ये 2 दिन में वही बात होगी। एंड आई डोंट नो व्हाट डिड आई सी, मतलब 2 दिन में फखर भाई वही बात होगी। आप $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, एंड दिस इज ऑन पब्लिक फोरम। ये कोई मतलब ये हम एक क्लेम नहीं करें, इसके बाइट्स है, इसके वीडियोस अवेलेबल है, पूरे गल्फ के मीडिया ने कवर किया है। तो मैं ओवरऑल यही बोलूंगा कि पाकिस्तान शुड चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी, हाई टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और, वोंग ये इस वक्त गालिबन न्यू दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने ओआईसी कॉन्फ्रेंस जिस दिन थी तो उसी दिन इस्लामाबाद से एक बयान जारी किया जो कश्मीर के हवाले से था। उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस जो है हिंदुस्तान का, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये है वो है, ये सारी बातें हुई जी। अभी इस वक्त क्या कोई मतलब डिस्कशन हुई इस हवाले से, क्योंकि 2 साल में शायद ये पहला दौरा है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का न्यू दिल्ली का। जी देखिए, इसमें 3 एस्पेक्ट है फखर भाई। पहली बात तो ये है कि दिस वाज नॉट अ प्लान्ड विजिट। काबुल से वो यहाँ आ गए, ये कोई प्लान्ड विजिट नहीं था। तो वो यहाँ, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको स्वागत है, कोई भी हमारे यहाँ आ सकता है, बिल्कुल हम बाहें खोल के स्वागत करते, कोई दिक्कत नहीं। अब वो यहाँ आए तो उन्होंने अब ये जो उन्होंने ओआईसी में J&K का नाम लिया था, तो इंडिया ने बोला यार आपका तो लोका ही वही नहीं। अगर मैं आज आपसे पूछूं फखर भाई आप मुझे बताएं आपकी दुनिया में कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे भाई सुमित जी आपको क्या मतलब मेरी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी में, कितने गज का प्लॉट है, कितनी कोठी, कितना मंजिला मकान है। आप बोलोगे सुमित जी आपको मतलब क्या है। ठीक उसी तरह से वैंगी को बोलो तेरा मतलब क्या है यार, तेरा लेना एक ना देना दो, तू काहे को, मतलब ना, यू आर ट्राइंग टू बिकम अ पार्टी टू अ थिंग वेयर यू हैव नो लोकाई। आपका लोका ही नहीं, आप तो हुई नहीं इस मसले में। तो वो हमने बोल दिया। अब वो क्या कर रहे थे, देखिए चाइना पे पड़ रहा प्रेशर फखर भाई, इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ रहा है। अब वो क्या करे यार, हर एक से काम करे। जो ये चाइनीज वायरस के कारण जो रेजिनमेंट आई है ना दुनिया भर में, मैं मतलब ये इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं बिल्कुल दिल खोल के कहता हूँ, किसी से भी आज पूछिए, एवरीबडी, चाइना बिफोर चाइनीज वायरस एंड चाइना आफ्टर द कोविड वायरस हैज एंटायरली चेंज, परसेप्शन ऑफ चाइना हैज एंटायरली चेंज। लोगों में गुस्सा है। आप हर समिट देखिए, आप अभी हमारे यहाँ जापान के साथ समिट हुआ, तब भी हुआ रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। मतलब मोटा मोटा यहाँ हर एमएनसी है फखर भाई, हर कंट्री की एमएनसी, को यूके की है, फ्रांस की है, हर एक चीज में एक ही चीज बोली जाती है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना, मार्केट से भी, रॉ मटेरियल से भी, लीन सोर्सिंग करो, डायरेक्ट सोर्सिंग करो, ये अब दुनिया भर में बात चल रही है। अब चाइना को इसको हो रहा, दे आर फीलिंग द प्रेशर। अब वो यहाँ आए, अब वो इसीलिए ओआईसी में गए। पर एक ही चीज हम चाइना से अभी यहाँ हमने एग्री किया, तो चाइना और हमने सब दोनों ने मिलकर डिमांड की है, अनकंडीशनल सीज फायर। ये एक जॉइंट चीज हुई। बाकी हमने तो क्लियर बोल दिया, विद प्रॉब्लम्स एट बॉर्डर इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल।
वो हमारा शुरू से स्टैंड है, अब भी वही स्टैंड है, बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। ट्रेड डेफिसिट जो एक टाइम में $72 बिलियन का था, अब करीब 50 बिलियन का है। बट अब भी प्रॉब्लम है, हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट is with China, where we are paying them $50 billion more in trade, which is a lot of money. बट हाँ, पहले क्या होता था, एक टाइम में मैं आपको बताऊं, हम अगरबत्ती लाते थे, मुझे शर्म आ रही बोलने में, बता देता हूँ, हम अगरबत्ती लाते थे 800 करोड़ की। कहाँ से? चाइना से। 100 मिलियन। फिर मैंने नेशनल टीवी पे काफी शोर वोर मचाया, तो एक अगरबत्ती तो रुक गई भाई साहब, और काफी सारी चीजें ऐसी है जो बिल्कुल अब नो एक्सपोर्ट लिस्ट में आ गई। अब क्या हो रहा है, पहले मुझे काफी लोगों ने एक सवाल हम ये नमाजें और जो तस्बीह और टोपियां ये हम बहुत मंगवाते हैं उनसे, मतलब इसको तो मंगाने की क्या जरूरत है? ये मैंने बहुत लड़ा है पूरे हर नेशनल टीवी चैनल पे जाके, मैंने कहा आई डिमांड इमीडिएट बैन, और वो बैन हो गया, मुझे बड़ी खुशी चली, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। मैं कहा यार ये अगरबत्ती हमें चाइना से अगरबत्ती मंगाने की जरूरत क्या भाई? अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, काफी लोग एक पे सवाल पूछते हैं कि सुमित भाई देखिए ट्रेड का नंबर लगभग उतना ही है, तो ये फिर ये हो क्या रहा है? देखिए जो पहले नॉन स्ट्रेटेजिक चीजें थी वो टोटल निकाल दी गई है। पहले क्या था फकर भाई, मान लो पहले हम चाइना से गाड़ी इंपोर्ट करते थे, पूरी गाड़ी इंपोर्ट कर ली, यहाँ जोड़ ली। अब हम कुछ पुर्जे इंपोर्ट करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। पहले पूरी गाड़ी लाते थे, अब हम नंबर शायद हम निपल के बढ़ा ही आए या उसके आसपास ही आए, बट 20 बिलियन तो पिछले 7 साल में कम हुआ है। बट अब वी आर नॉट इम्पोर्टिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट, वी आर इम्पोर्टिंग सम स्ट्रेटेजिक पार्ट्स। और अब जो हम सेमीकंडक्टर अपना जो लगा रहे हैं इंडस्ट्री, जिस पर हमने डिबेट भी किया था, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने के बाद जो सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट होता है करीब $30 बिलियन का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और रीजन उसका है सेमीकंडक्टर। आज भी हमारे पास करीब 5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन डिलेड है, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर की सप्लाई है नहीं इतनी। तो अब जैसे हम ये सेमीकंडक्टर लगाएंगे तो 2026 या 28 तक विल एक्सपोर्ट $300 बिलियन वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेड फ्रॉम इंडिया। कैपेबिलिटी कहीं नहीं है, बास फंसी पड़ी है वहां सेमीकंडक्टर में। उसकी हमने पॉलिसी बना ली, $12 से $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने उसमें लगाना है, और वो सब कुछ खड़ा करना, और ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है। अब देखिए, और सेमीकंडक्टर का मार्केट ऐसा फकर भाई जिसकी जरूरत हर एक को है। कोई भी डिस्प्ले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिना सेमीकंडक्टर के, जिसे चिप कहते हैं अपनी साधारण भाषा में, उसके बिना तो बन ही नहीं सकती। तो वेंगी आए हैं, मतलब सोच है कि भाई कोई काम वाम हो जाए, इधर हो जाए उधर से, बाकी आएंगे, नूडल खाएंगे, चावल खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, वापस जाएंगे, होगा। अच्छा, एक ये मतलब जिस तरीके से चाइना, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ कड़ा होता है जैसे भी है, लेकिन सपोर्ट करते हैं, वो बेशक हांगकांग के इशू पे हो, ताइवान के इशू पे हो, या इस तरह की और चीजें हो, लाजमी सी बात है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, करते हैं। चाइना ने जब कश्मीर के ऊपर यहाँ पे बात की, रिएक्शन तो आया। अब क्या हुकूमत ने, या जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई मतलब डायरेक्टली उनसे कोई गिला शिकवा या इस तरह की कोई चीज हुई कि भाई आपने ये चीज की और मतलब ये आपको नहीं करनी चाहिए? हालांकि उन्होंने तो यहाँ से दिया इसलिए कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए शायद वो कर रहे थे। देखिए यहाँ पे पहला रिएक्शन आया था एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्सपर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने बोला आपका तो लोका ही नहीं भाई, आपको क्या मतलब है। और आज जयशंकर जी ने डायरेक्ट बोला उनको, भाई दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, इट इज अनवारंटेड। अनवारंटेड मतलब इसका लेना देना ही कुछ नहीं। अनवारंटेड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड इन डिप्लोमेसी। लोका इज स्टिल अ सॉफ्टर वर्ड, बट अनवारंटेड इज कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो भाई क्या कर रहा तू, मतलब वो वाली बात है ना, तू यारों की शादी में नाचते नाचते बुढ़ा हो गया, तेरी कब होगी। नहीं, लेकिन एक चीज छोटी सी और खत्म करूंगा, टाइम क्योंकि खत्म है, लेकिन एक चीज और है कि क्योंकि कश्मीर का इशू, ठीक है, आप लोगों का ये क्लेम है कि ये जी आप लोगों का इंटरनल मैटर है, लेकिन मेरे ख्याल ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनल मैटर रहा हो या है इस वक्त, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है कि उसकी जरूरत चाइना को भी है, उसकी जरूरत हिंदुस्तान को भी, और उसकी जरूरत पाकिस्तान को भी है। मेरे ख्याल से तीनों की उसके ऊपर नजर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों इससे लाताल्लुक हो सकते हैं या हो जाए। देखिए फखर भाई, पहले भी हम बात कर चुके इसमें। देखिए जो कश्मीर है ना, कश्मीर चाइना को क्या चाहिए फखर भाई, अगर आप सोचें, चाइना को लद्दाख के पहाड़ में एक और पहाड़ मिल जाए, क्या मिलेगा? एक और वाली क्या मिलेगा? चलो पाकिस्तान का फिर भी एक मान लीजिए रिलीजियस कनेक्ट है, एक इमोशनल कुछ है, वो छोड़िए, इस्लाम वाला कनेक्शन वो भी छोड़िए। चाइना का एक इंटरेस्ट है, चाइना तो कहता है कि विल रीराइट द होली कुरान।
उनके यहाँ जो बाइबल आती है वो तो एडिटेड है, सीसीपी एडिटेड है। जो पादरी चर्च का अपॉइंट होता है वो भी सीसीपी का मेंबर होता है। तो अब ये जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, इनका कोई भगवान कोई खुदा नहीं, बस एक भगवान है जिसका नाम आपको बताऊं क्या, उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉलर पे जो बना होता है। ये सिर्फ उसकी पूजा करते, एक ही भगवान है इनका, एक ही खुदा है इनका। तो अब इन लोगों को क्या चाहिए कश्मीर में? भाई साहब, कश्मीर में इनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट केवल है वाटर। पानी कहाँ से आता है? इस खित्ते का पानी कहाँ से आता है कश्मीर से। इनको पता है कि विदाउट फूड यू कैन सर्वाइव फॉर 30 days, बट विदाउट वाटर यू कैन ओनली सर्वाइव फॉर 7 days, 7 दिन। Next war on the world will be, it is predicted, will be fought on water. They want to control water. अगर आप मैंने एक पूरा इस पे एक वीडियो बनाया था, एक नेशनल डिबेट में था, एक मीगोंग रिवर है फकर भाई, मीगोंग रिवर की अगर आप केस स्टडी पढ़े, इन्होंने उसको कैसे कंट्रोल किया और कैसे लाओस, कंबोडिया और इस पूरे रीजन पे अपना वर्चस्व बनाया इनफॉर्मली, कैसे उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल किया। मीगोंग के 60 मिलियन लोगों का दाना पानी चलता था, उसको कैसे कंट्रोल किया, सारी मछली निकाल दी, फ्लोरा फौना निकाल दिया, पानी रोक देते हैं उसका। इनका मंशा है पानी, ये ना आपके सपोर्ट में ना हमारे विरोध में, मंशा है पानी। जिसके पास पानी है, और चाइना में आपको एक और बात बताऊं, चाइना में एक ही फसल उगती है, 35 to 65% ऑफ द लैंड इज नॉट कल्टिवेबल, कल्टिवेट नहीं होता। इनकी फूड सिक्योरिटी की भी आने वाले टाइम में समस्या है, प्रॉब्लम्स है। अभी अफ्रीका से मंगाते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सुमित जी, आपने शो को ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।